बोलती, जैसे आकाशवाणी बोली वैसे योग माया बोलती। फिर दूसरी बात ये है कि इसने योग माया के दर्शन किया। देखो, भगवती के दर्शन किया, तो जब भगवती के दर्शन किया तो भगवती के दर्शन का क्या फल मिला इसको? इसकी जो भावना थी वो बिल्कुल बदल गई। देवी देवता के दर्शन करने से हमारी भावना जो है बदल जाती है, हमारी भावना में परिवर्तन आ जाता है। जिन मंदिरों को, जिन देवी देवताओं की हम लोग उपेक्षा करते हैं, उनको प्रणाम करते तो हैं आड़-गाड़, पर ये नहीं देखते कि पोशाक कौन पहने हैं। भगवान को प्रणाम करके तो चले आते हैं, पर यदि पूछ लिया जाए कि मंदिर में बताओ तुम पोशाक कैसे पहनते, भगवान को न बताया, क्योंकि मन उनका लगा नहीं। पर कंस जैसे व्यक्ति के जब ये में परिवर्तन ला सकती है ये दर्शन भगवती का, तो ये हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। पर हम लोग क्या करते हैं कि प्राय इसको स्वीकारते नहीं, गंभीरता से नहीं देखते, गंभीरता से दर्शन नहीं करते। यदि कहीं हम लोग गंभीरता से थोड़ा सा विचार करें तो भगवान की कृपा हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों को मूर्ति के ही कारण हुआ दर्शन करते हैं। भागवत एक बड़े विद्वान थे, खंडानंद सन्यासी थे, भगवान बिल्कुल, पर ये भागवत को ही अपना लक्ष्य बनाया तो कुछ नहीं मिला। तो फिर इन्होंने क्या किया कि आकर के वृंदावन में अपने बिहारी जी के लिए दर्शन करने, सब कुछ मिला। तो यदि हमें इस तरह से जानना है कि हमें कुछ मिल जाए तो भी इनके पास जाना चाहिए, और जितनी श्रद्धा भक्ति है इसके अनुरूप में है, इनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। तो इसका ये प्रभाव पड़ा कि वो जाकर के अपने देवकी वसुदेव के पास गया, और देवकी वसुदेव के पास जाकर के अहो भगिन्यो भाम मया बदपात्मनः पुरुषादिवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। जाकर के वसुदेव जी से कहने लगा, देवकी से कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लड़कों को बहुत मार डाला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि देवताओं ने आकाशवाणी में जो कुछ कहा कि 8वां गर्भ तुम्हारे मारने वाला होगा, तो मैंने इस वजह से ऐसा पाप किया, मैं अपने से कुछ नहीं किया। देखो, यही एक प्रवृत्ति है कि जब हम लोग कोई पाप करते हैं तो पाप को मानते हैं कि ये कहीं न कहीं हमसे करवा दिया भगवान ने, और जब हम कोई अच्छा काम करते तो सोचते हैं कि नहीं, भगवान ने नहीं कराया, हमने किया है। अब ये क्या किया कि ये कहीं न कहीं अपने को दोषी नहीं मानता। यही इसके जीवन की एक सबसे बड़ी कमी है। पाप यदि हो जाए तो ठीक है, पाप तो दुनिया के सामने होता है, पर यदि वो पाप को पाप स्वीकार नहीं करता तो यही उसके जीवन की कमी है, एक शैली है कि वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ भ्रम में पड़ा है, कुछ न कुछ परेशानी में पड़ा है। ऐसा कह करके उन्होंने क्या किया कि जाकर के देवकी वसुदेव के पैर पकड़ा, और फिर पैर पकड़ के कहा चमध्यम मम दोरत्नम साधुगो दीन वत्सला। इस तरह से कहने लगा कि क्षमध्यम तुम दोरत्नम, आप लोग क्षमा करो, आप लोग जो है दीन वत्सल हो, मेरे ऊपर कृपा करने वाले हो। ऐसा कहते की पादो श्याला स्वासो रथा गृहीत। ऐसा कह करके वो असमुखी था। असमुखी का मतलब होता है कि ये मोहे से आंसू बहाया, इसके नेत्रों से आंसू नहीं निकले। जब कभी कोई दुखी होता है ना, दुख के कारण उसके नेत्रों से आंसू निकलते हैं, पर इसके नेत्र से आंसू नहीं निकलते, क्योंकि इतना पापी था कि इतना कठोर था कि कठोर व्यक्ति क्या है कि उसके हृदय में कोई नम्रता तो होती नहीं थी।
और जब तक नम्र नहीं होते तब वो आंखों से प्रदर्शित होती। जब उसके नेत्र, जब हृदय नम्र होता है तब वो नम्र जो है नेत्रों से छलक जाता है, वही आंसू निकलते हैं, वही आंसू निकलते हैं। पर ये स्वयं कुछ ऐसा है, इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर इतना थोड़ा सा परिवर्तन आया। पर जब अपने मित्र मंडल के पास गया तो मित्र मंडल से जब बताया कि योग माया ने बताया कि तुम्हारे मांगने वाला पैदा हो गया है, तो इसके जो मित्र लोग थे तो बड़े विचित्र थे। देखो, मित्र भी हो तो ऐसा मित्र हो जो सही सलाह दे। पर ये बोलने लगे, इसके मित्र बोले कि हाँ, अनिर्देशान निर्देशान हनिस्में आत्मविशिशु, हमारे देश में दूसरे देश में यदि कहीं ऐसे होंगे तो हम उनको मार डालें। क्यों चिंता करते हो? हम इतने बड़े बलवान हैं कि देखो हमसे देवता भी डरते हैं। और फिर ये ब्राह्मण लोग क्या किए इत्यादि करते हैं, बस इनके और कुछ नहीं है तो ये भी हम नष्ट कर देंगे, ये भी सब गड़बड़ कर देंगे। देखो, ये समृद्धशाली सब होते थे और समाजवादी भी होते थे। जैसे रावण के विषय में लिखा है कि रावण जो है तेजस लोग बांट गए दीने सुखी सकल रज विस्तर ने, सब निशाचरों को उसने सुखी किया। पर जो काम बताया, जब एक दिन उसने पूछा कि आप लोग सब सुखी हो, बोले हाँ, आपने सोना चांदी का घर दे दिया, इससे बढ़िया सुख क्या हो सकता है? तो बोला कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को मैंने काम तो बताया नहीं। तो बोले कि हाँ राजा जी, आपने तो ये बताया नहीं। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा, रावण ने कहा कि और बहुत काम नहीं करना, शुभ आचरण कतऊ नहीं होगी, अच्छा काम कहीं न होने पाएगा। अब देखो, इनके जीवन में एक कमी होती थी कि शुभ आचरण, अच्छा काम न हो। पर जब ऐसी भावना लेकर के हम जीवन यापन करेंगे तो भला बताओ हमारा जीवन कितने दिन सुरक्षित रहेगा? एक न एक दिन कहीं न कहीं भगवान उसमें कृपा करेंगे, क्योंकि अच्छे में तो भगवान की कृपा रहती है। यही इनके जीवन में था। उन्होंने ये मान लिया कि अरे ये सब ब्राह्मण लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं, इसी में भगवान की कहीं न कहीं उन्नति होती, विकास होती, भगवान इसी से प्रकट होते हैं, तो हम वो भी बंद कर देंगे और जितने पुत्र होंगे इस समय के सबका वध कर देंगे। पर देखो, उस समय पूतना ने ये लिया। देखो, कोई कितना भी कमजोर व्यक्ति हो, पर यदि उससे कह दिया जाए कि तुम्हारे लड़के को हम मारेंगे तो वो तो यही कहेगा कि भैया तू एक काम कर कि पहले मेरे को मार डाल, फिर मेरे लड़कों को मार। पर पूतना ने कहा कि देखो, इसमें जन क्रांति हो जाएगी यदि ऐसा करोगे। अब मैं क्या करूंगी कि मैं एक ऐसा लिकुट लगा के जाऊंगी कि वो जैसे लड़कों स्पर्श करेंगे उसी से मर जाएंगे, बालक मर जाएंगे। इसमें कोई भेद भी न समझ पाएगा। देखो, पूतना की बात सबके समझ में आ गई। पर थोड़ा सा आप लोगों को लिए चलते हैं कि जहाँ नंद जी ने देखा कि हमारे यहाँ बालक थोड़ा लगाए गए, नंदस आत्मज उत्पन्नो जात आह्लादो महामन आहू विप्रवेदज्ञान असनाता सुतिलंकृता। देखो, जब नंद जी ने ये देखा कि मेरे यहाँ बालक भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के जात आह्लादो महामना, उनका मन जो है बहुत बड़ा हो गया। और उन्होंने क्या किया कि बढ़िया वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके बढ़िया सुंदर, पहले शुचि अलंकृतम, अपने आप को बढ़िया पवित्रता से क्या किया कि अलंकृत किया।
अब फिर उन्होंने क्या किया, बाचित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वही कारयामास विधिवतो पित्त देवर्जनादिभिः। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अपने तीन उपाय, किसी उपाय से भगवान में मन को लगाना, ये सब पूजे वो तो अलग गाना, ये जो नाटक है सब गोपाल की सब होई करी गोपाल की सब होई। गोपाल की सब होई जो हो है तो हरि गोपाल की सब होई गोपाल की सब होई। साधन मंत्र यंत्र उत्तम बल गोपाल की सब होई। जो कछुली की राखी नंदन नंदन, जो कछुली की राखी नंदन नंदन, एक सके नहीं कोई गोपाल की सब होई गोपाल की सब होई। सुख लाभ अलाभ समझ, दुख सुख लाभ समझ,
कत मर कहीं हो गोपाल की सब गोपाल की सब सूरदास स्वामी करुणा सूरदास स्वामी करुणा सूरदास स्वामी करुणा सूरदास स्वामी करुणा श्याम चरण मन कोई श्याम चरण मन कोई गरी गोपाल गोपाल बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। देव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। देखो, जब नंद जी ने जाना कि हमारे यहाँ लाला हुए तो नंद जी बड़े प्रसन्न हो गए। महामना का मतलब है कि उनका मन बहुत बड़ा हो गया। देखो, साधारण पुत्र पर लोगों को कितनी प्रसन्नता होती, पर जिनके यहाँ पुत्र बनकर के भगवान ही पधार गए थे, अब उनका मन इतना महान हो गया तो उन्होंने क्या किया कि जमुना जी में जाकर के स्नान किया और बढ़िया सूच्य लगता था, फिर अपने को अच्छे कपड़े पहना। अब फिर क्या किया, बाचित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्म जस्वई कारयामास विधिवत इत्देवर्तनाति भी। फिर नंद जी ने क्या किया कि बढ़िया सुंदर ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने क्या किया कि सुंदर स्वस्थायन कराया। अस्वस्थायन करा करके उन्होंने क्या किया, पितृ देव अर्चनम, पहले उन्होंने पितृ और देवताओं की सुंदर अर्चन किया। देखो, पुत्र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो वो होता है, तो इसमें पुत्र के भाग का दो तरह से निर्माण होता है, एक लौकिक एक अलौकिक। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अलौकिक जो है भगवान की पूजा किया, अपने लाला के अलौकिक की कामना लेकर के उन्होंने क्या किया कि पितृ की और देवताओं की अर्चना किया, पूजा किया कि हमारे लाला के इन प्रकार से किसी तरह से रक्षा करिए आप। देखो, ये उनका नंद जी का जो भाव था, ये अलौकिक भाव था। अब फिर उन्होंने क्या किया, धेनूनां यतं प्रदात् विप्रभ्यो समनंकृते। फिर उन्होंने क्या किया कि बढ़िया धेनु गाय अपने गौशाला में गए और बढ़िया गायों को बढ़िया सजाया उन्होंने, और फिर सुंदर ब्राह्मणों को गाय दिया। तिलादीन सप्तरत्नोभा सात कोभाम्बरावृतम। फिर बढ़िया उन्होंने तिल के सुंदर पहाड़ जैसे बना करके धान का दान किया नंद जी ने, और नंद जी ने धान के दान के बाद फिर उन्होंने वस्त्रों का दान किया, अब वस्त्रों के बाद रुपया पैसा खूब दान किया। देखो, अब फिर इसके बाद नंद जी ने क्या किया कि सोना चांदी का दान किया। पर जो भी लेकर के जाते थे, जब उनसे पूछते थे कि भैया तुम कहाँ से आए, तो बोले कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, उस उपलक्ष्य में नंद जी ने हमें क्या किया है कि बढ़िया सोना चांदी वस्त्र धान इत्यादि की दान किया। तो उन गरीब याचकों से कह देते थे लोग कि इस समय जानते हो नंद जी किसका दान कर रहे हैं,
बोलते कि अभी तो तुम लोग चांदी लेकर के आए पर अब सोना दान कर रहे हैं। तो बेचारे चांदी वहीं फेंक देते थे, सोना के लिए आ गए। अब जब सोना लेकर के गए तो सोना ले पूछा कि क्या लेके आए हो? बोले सोना। बोले अरे नंद जी इस समय हीरा जवाहरात का दान करते तो सोना भी फेंक के आ गया। अब जब सोना हीरा जवाहरात का लेकर के गए तो पूछा कि क्या लेकर के आए हो? बोले कि हीरा जवाहरात। बोले अरे इस समय नंद जी तो मणि दान कर रहे हैं। तो उसको भी फेंक करके मणि दे आया। अब जब मणि लेकर के पहुंचे तो कुछ ऋषि मुनि महात्मा आ रहे थे, पूछे कि तुम लोग क्या लेकर के आए हो? तो बोले क्या महाराज नंद जी के यहाँ लाला हुआ है और नंद जी हम लोगों को मणि दिया है। तो वो लोग बोले कि अरे क्या बताएं, तुम लोग कितने भोले भाले हो। यदि नंद जी से जाकर के बोल दो कि नंद जी हमको न सोना चाहिए, न रुपया चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा चाहिए, न जवाहरात चाहिए, न मणि चाहिए क्या? तो उनसे जाकर इतना बोल दो, यदि आपको देने हैं तो आप अपने लाला के दर्शन करा दीजिए बस। अब इस बार जब इकट्ठा होकर के सब लोग गए, बोले कि नंद के लाला की जय हो। तो नंद जी निकले, बोले भैया आप लोगों को क्या चाहिए? तो बोले नंद जी आपने तो हम सब लोगों को सब दिया है, पर वो तो भुलावे में छलवा था हमारे जीवन में। हम लोग कहाँ सोना चांदी हीरा जवाहरात वस्त्र अन्न धन इसके लिए इसमें हम लोग भूल में पड़ गए, पर जो हमारे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है उसमें तो हम लोग भटक ही गए। तो नंद जी ने पूछा कि भैया आप लोगों को चाहिए क्या? तो नंद जी से उन याचकों ने कहा कि महाराज यदि आप देने चाहते हैं नंद जी तो एक काम करिए कि अपने लाला के दर्शन करा दो, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। जब नंद जी ने सुना तो नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के नंद जी ने कहा कि भैया आप लोगों की दया से, आप लोगों की कृपा से तुम मेरे यहाँ लाला जाए हो। ये समझता आप सब लोगों का ये लाला है। और नंद जी ने क्या किया कि भगवान को लाए, और जब भगवान के उनको दर्शन किया जितने याचक थे तो सोचने लगे कहाँ हीरा, कहाँ सोना चांदी इत्यादि के भ्रम में हम लोग ऐसे सुंदर भगवान को भूल गए थे। पर ये मैं स्वयं में जो एक भगवान मणि है, ये मणि के सामने तो ये सब मणि ठीक ही है। अब भगवान जैसे रत्न, भगवान जैसे मणि, भगवान को नील मणि भी कहते हैं। तो भगवान जैसे चमक, भगवान जैसी सुंदरता तो कहीं मिल नहीं सकती। पर जब ये बात गोपियों को मालूम हुई तो गोपियों ने क्या किया कि पहले सुंदर उन्होंने गोप्या समस्त मणि कुंडल निष्कंठया, पहले सब इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर के उन्होंने क्या किया, ये बढ़िया वो पहना, कपड़ा पहना, चित्तांबरा पद शिखा चुकमल बरसा, माला इत्यादि धारण किया। और माला इत्यादि धारण करने के बाद उन्होंने क्या किया कि नंदालय, नंद जी के आलय में सबला ब्रजतु बिरेजू, सुंदर को उन्होंने एक यूथ बना करके, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है इसमें ट्रांसलेशन में, वृंद वृंद मिली चलिए लोगाई, वृंद वृंद मिली चलिए लोगाई, वृंद वृंद मिली चलिए लोगाई, सहज सिंगार आई सहज सिंगार किए बुझाई, कुंडल पयोधर हार शोभा, उनकी इतनी सुंदर शोभा हो रही थी। लेकिन तो भगवान के दर्शन करने भगवान का विचार लेकर के जा रही थी। फिर गोपियों ने भी भगवान से कहा, यशोदा जी से गोपियों ने कहा कि यशोदा वो कुछ लेके गई। तो यशोदा जी कहने लगी कि आप
बताओ मेरे पास किसी चीज की कमी थोड़ी है जो तुम लोग लेकर के आई हो। तो उन गोपियों ने कहा कि कमी तो हमारे पास नहीं है, कमी तो हमारे पास है यशोदा। तो बोले कि तुम लोगों के पास क्या कमी है? बोले कि हम लोगों के पास जो कमी है कि आप यदि देने चाहती तो आप अपने लाला का दर्शन करा दो या तो हमारी गोदी में रख लो। तो यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली कि हमारे आंगन में सब लोग बैठो और मैं अपने लाला को तुम्हारे गोदी में रखती हूँ। पर जैसे गोदी में रखा तो वो गोपियां क्या कहती है भगवान को, सा आशिता प्रांजा नास चिरम पाहि बाल के। अरे यशोदा, इतना सुंदर तुम्हारा ये लाला है कि हमें तो लगता है हम इसको इसलिए आशीर्वाद देती है कि सपाह आशीषा, ये हमारा बहुत दिन तक राजा बना रहे, राजा बने हमारा, हमारी रक्षा करे। ये भावना जो है गोपियां क्या करती, भगवान को सुंदर दर्शन करके व्यक्त करती। पर नंद जी के जन्मोत्सव बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। उसमें पूर्णमासी जी आ गई तो नंद जी को एक चौके में बैठा करके अब फिर नदी इत्यादि जैसे हम लोग हास्य परिहास यहाँ करते हैं, ये लड़के बहुत हल्ला करते हैं, तो थोड़ा एक एक कह दिया तो जाओ घर कुछ प्रसाद दे दो इनको। घर जाओ, मम्मी बुला रही है, मिठाई जो रखी सब खा लेगी, तुम लोग इसी घर से ना भागो। सब जान अच्छा उधर चलो जहां कुर्सी रखी ना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो उन्होंने नंद जी ने क्या किया, नंद जी का सुंदर जन्म उत्सव मनाया गया और उसमें नंद जी को पूर्णमासी जी ने बैठा करके और फिर सुंदर दधि क्षीर इत्यादि उनके ऊपर डाला। पर आज नंद जी क्या है कि गोप्या परस्पर मुष्टि दधि क्षीर घृताम भी, गोप इत्यादि की बड़ा सुंदर आनंद मनाते हैं। नंदो महामनस्तेभ्यो वासोऽलंकृत गोधनम। नंद जी जो हैं आज ये ऐसा कहते हैं कि जा रहे तुम लोग क्या जितना मेरे ऊपर दिए सिंचन करो, मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना प्रसन्न हूं। और देखो जब इस तरह से उनका भाव, हर निवास आत्मगुणे रम कीड़ा मां भुन्न पर। आज रमा जो लक्ष्मी जी आकर के ब्रज में विराजमान हो गई थी कि चाहे जितना तुम दान करो। और उन्होंने सुंदर पावन पवित्र ये जन्मोत्सव मनाया गया। पर नंद जी सोचने लगे कि हमारा ये अलौकिक तो हमने पूजा पाठ अपने लाला की कामना के लिए, कुशलता के लिए कर दिया, पर लौकिक में क्या करना चाहिए कि कंस को भी मनाना चाहिए। तो कंस को मनाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा कि कर दे, हो न हो कंस नाराज हो जाए तो शायद गड़बड़ कुछ कर दे। तो उन्होंने क्या किया कि कर के रूप में माखन वगैरह लेकर के, कुछ करके पैसा के रूप में लेकर के गए नंद जी। और उसी समय जो है बसदेव जी महाराज कारागृह से छूट गए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम बसदेव जी से भी मिल जाएंगे। पर जब बसदेव जी से मिलने के लिए गए तो बसदेव जी मिले, पर बसदेव जी ने कहा कि देखो नंद, बहुत समय यहाँ नहीं देना है, तुम्हारे ब्रज में किसी प्रकार से कोई उत्पात न हो जाए, तुम ब्रज चले जाओ।